हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। कहाँ का था ये? कोई इंग्लिश साइंटिस्ट था, यानी कि इंग्लैंड का था। जिस टाइम पे इसने ये अपना लॉ दिया था उस टाइम पे टोटल एलिमेंट थे 56। अब बात कर लेते हैं व्हाट वाज द लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था? तो लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था, जिस तरह से हमारे संगीत के अंदर 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद जो 8वां सुर आता है वो कौन सा? पहले वाले के नीचे, यानी कि सा रे गा मा पा धा नी सा। तो सा और सा यानी कि पहले के बाद 8वें वाला जो सुर है वो पहले वाले के नीचे आया। इसके अंदर इसी तरह से था। इसने भी क्या लिया? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के विद रिस्पेक्ट में लिया। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड था? एटॉमिक मास, और साथ में उस जो कॉलम बनाए गए हैं वो सारे के सारे कॉलम एक जैसी प्रॉपर्टीज के होने चाहिए थे। बात समझ में आई? तो देखिए हाइड्रोजन जो है, इसके बाद जो 8वां एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वो एक जैसी है। उसके बाद देखा गया कि जो फ्लोरीन है और जो क्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद जो क्लोरीन है इसकी भी, यानी कि अगर इसको पहला मानेंगे तो ये फिर से 8वां हुआ। तो इसकी और फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो एक जैसी थी। इसी तरह से लिथियम है, लिथियम के बाद 8वां एलिमेंट सोडियम था, दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी थी। इसके बाद सोडियम के बाद जो पोटासियम है उसकी प्रॉपर्टी सोडियम के साथ मैच हो गई। तो इस तरह से न्यूलैंड्स ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव तैयार किया। अब बात कर रहे थे कुछ अचीवमेंट की, क्या क्या बेनिफिट हुए। तो क्या क्या अचीवमेंट थी? पहली उपलब्धि की अगर हम बात करें तो इसके अंदर इसने क्या किया? एक जैसे कॉलम बनाए हैं, उन सभी के सभी कॉलम की प्रॉपर्टीज को ज्यादा महत्व दिया गया है। देखिए यहाँ पे कॉपर और निकल है, कोबाल्ट और जो निकल है, इन दोनों के अंदर अगर हम बात करें, इन दोनों की प्रॉपर्टी इस ऊपर वाले ग्रुप के साथ मैच हो रही थी। इसलिए उसने क्या किया, यहाँ पे एक की बजाय दोनों एलिमेंट्स को रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी एक जैसी मैच हो रही थी। तो हम कह सकते हैं कि इसमें सेम प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, कहीं पे उसने जैसे कि यहाँ पे था, ये मैंने तुम्हें बता दिया। इसी तरह से यहाँ पे भी उसने 2 एलिमेंट रखे। 2 एलिमेंट रखने का कारण क्या था? क्योंकि ऊपर वाले ग्रुप के साथ इन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच होने की उसने कोशिश की थी। ठीक है, 56 एलिमेंट थे, 56 के 56 को इसने पूरी तरह से अरेंज कर दिया था। जब हमने नॉबिनर की ट्रेड्स के बारे में बात की थी उस टाइम पे 30 एलिमेंट थे, लेकिन उसने कितने एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया? केवल 9 एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया। यहाँ पे इसकी ये उपलब्धि भी थी, उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे इसने क्या कर दिए? अरेंज कर दिए एक टेबल के रूप में। बात समझ में आई? अब बात कर लेते हैं, देखो कहाँ से शुरू किया इसने? हाइड्रोजन से शुरू किया था, और 56 एलिमेंट उस टाइम पे थे। तो 56वां एलिमेंट था थोरियम। तो पूरे के पूरे हाइड्रोजन से लेके थोरियम तक के सारे एलिमेंट्स को इसने अरेंज कर दिया था। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या है, क्या क्या कमियां हैं इसकी। तो कमियां थी, सबसे पहली, जब इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया था तो उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के विद रिस्पेक्ट में रख के और जो कॉलम थे उनकी प्रॉपर्टीज को एक जैसी मैच करवाया। ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकली इसको देखा गया तो ये जो लॉ था ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता था। इसके बाद प्रत्येक पहला एलिमेंट प्रत्येक 8वें एलिमेंट के साथ उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो मैच नहीं हो रही थी। ठीक है, तो पहली ड्रॉबैक ये आ गया उसका कि लिमिटेशन ये हुई कि ये सिर्फ कैल्शियम तक काम करता है। ठीक, इसके बाद फिर बात आ जाती है सेम प्लेस फॉर कोबाल्ट एंड निकल। देखिए यहाँ पे हमने इसको अचीवमेंट के रूप में इसको तैयार किया था, लेकिन देखो जब सभी के अंदर एक एक एलिमेंट एक कॉलम के अंदर रखा तो यहाँ पे 2 कॉलम रखना एक सरासर गलत था। ठीक है, तो यानी कि प्रॉपर्टी अगर मैच करी थी तो इस कॉलम में कहीं और इसकी जगह आ जाती, लेकिन एक कॉलम के अंदर 2 एलिमेंट रखना उसकी एक कमी दर्शाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ही स्टॉप एट 56 एलिमेंट। उसने सोचा कि नेचर के अंदर सिर्फ 56 एलिमेंट ही है और उसने 56 एलिमेंट तक जो अपनी टेबल है वो तैयार करके दे दो। लेकिन क्या हुआ नेचर में, उसके बाद नए एलिमेंट्स की खोज हुई और
उन एलिमेंट्स को इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई जगह नहीं मिली, जिसके कारण ये फेल हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था, कब आया, 1866 में इंग्लैंड का था, टोटल एलिमेंट उस टाइम पे 56 थे। उसके बाद ये उसकी लॉ ऑफ ऑक्टेव के लिए उसने जो टेबल दी वो है। ठीक है, उस टेबल की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको बताई, उसकी अचीवमेंट बताई, और फिर जो उसके अंदर कुछ कमियां रहेगी तो वो हमने आपको लिमिटेशन के बारे में बात की। ठीक है बच्चों, आज का जो ये काम है ये आपने बिल्कुल अच्छे से करना है। ठीक है।